So hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we will learn the chapter areas related to circles. Okay, we have already learned all the 11 chapters before it, and only 3 chapters are remaining after this chapter. So we will try to complete them in the next coming 3 days, and today we will learn the chapter areas related to circles. As we have learned the chapter circles, but it is totally different from that, but based on circles. Okay. So in this chapter, firstly in NCERT we will see the part that is perimeters of circle. ठीक है, perimeter of circles, perimeter and area of circles. ठीक है, ये हमारा first topic है, but it is very simple, so I have not mentioned in the PDF. And the second topic is area of sector. ओके तो देख लेते हैं सेक्टर का एरिया क्या होता है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है. व्हाट इज़ द सेक्टर. ठीक है, सेक्टर इज़ अ वी कैन से a region that is bounded by two chords two radius. Okay, so what is a sector? Sector is a area bounded by two radius of circle. Okay, so there are two types of sector, that is major sector and minor sector. minor sector कौन सा होता है? जिसमें छोटा एंगल बन रहा होता है. मेजर सेक्टर कौन सा होता है? जो बड़ा एंगल कवर कर रहा होता है. So let's see the area of sector, because as we know that is sector is a part of a circle. So area of sector will also be the part of area of circle. Okay, so as we know that sector will make some angle. Okay, when we draw two radius, then they will make some angle. So area of that sector will be also defined with the help of that angle. सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. ठीक है, जो हमारा एंगल होगा, लेट्स से थीटा, कोई भी एंगल हो हमारा. सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, और थीटा हमारा क्या होगा? जो हमारा एंगल गिवन होगा उस सेक्टर का. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारा जो ये शेडेड वाला पार्ट है, ये हमारा माइनर सेक्टर है, और जो अनशेडेड है वो हमारा मेजर सेक्टर है. हम दोनों में से किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं. Now let's see the area of quadrant. Now what is quadrant? Quadrant is a 1/4 part of a circle. Okay, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा हमारा थीटा एंगल, वो कितना होगा? वो हमारा होगा 90 डिग्री. अगर हम इसको एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूला से अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो भी हमारा सेम आएगा, और अगर हम एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4 करके निकालते हैं तो भी हमारा सेम ही आएगा, बिकॉज as we know that quadrant is 1/4 part of a circle, so its area will also be 1/4 of this area of circle. Okay, so let's move on this next part, that is area of semicircle. As we know, what is semicircle? Semicircle is a half part of circle, so area of it will also be the half part of area of circle. So area of semicircle will be equal to pi r square upon 2, or you can say 180 degree into pi r square upon 360 degree. Now 180 degree is what? That is angle theta. Okay, तो हमारा सेमी सर्कल में क्या बन रहा होगा? जो हमारी रेडियस है उससे सबटेंड हो रहा होगा जो एंगल, वो कितना होगा? दैट इज़ 180 डिग्री एंगल. ठीक है, तो अगर हम दोनों ही में से किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, देन हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर सेम ही आएगा. नाउ लेंथ ऑफ एन आर्क. अब लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है? जो भी हमारी दो रेडियस से जो हमारी आर्क जो सबटेंड हो रही है, ठीक है, ये उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला है. तो वो हम कैसे निकालेंगे? दैट विल बी डिफाइंड बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, बिकॉज आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कर रहे हैं. अब हमने ऊपर पाई आर स्क्वायर क्यों किया था? बिकॉज हम वहाँ पे एरिया निकाल रहे थे, बट हमें यहाँ क्या निकालनी है? हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 पाई आर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन, दैट इज़ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. ठीक है, अब जो हमारा सेक्टर होता है उसका हम पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे? हमें पता है सेक्टर में क्या क्या होता है. दो हमारी रेडियस होती है, तो 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, हमारी आर्क की जो लेंथ होगी वो. So let's move on the second part. Let's move on the next part, that is area of segment of circle. अब हमें पता है जो हमारा सेगमेंट होता है क्या होता है? इट इज़ द रीजन बाउंडेड बाय ओनली वन कॉर्ड. ठीक है, वो जो हमारा सेक्टर जो था वो क्या होता था? वो दो रेडियस से सबटेंड जो हमारी दो रेडियस होती हैं उससे जो एरिया वो कवर कर रही थी वो था. ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट है वो क्या होता है? जो हमारी एक कॉर्ड है वो जितना भी हमारा एरिया कवर कर रही है, जितना रीजन कवर कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेगमेंट. ठीक है, सो हेयर आर ऑल्सो टू सेगमेंट्स, दैट आर मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट. सो इफ़ वी मार्क पॉइंट P here,
then sorry P is also already taken. If we mark point Q here, then AQB will become major segment, okay, and APB will become minor segment. So here we will see that how to find the area of segment of a circle. Here we can see that it is all here are sector and a triangle. Okay, there are a sector and a triangle. So how we can find the area of segment? We will find the area of segment by subtracting the area of triangle from the area of sector. Okay, so area of segment will be equal to area of sector OAPB minus area of triangle OAB. That will be equal to theta upon 360 degree pi r square minus area of triangle OAB. ठीक है. So now let's see two examples and after that our chapter will be completed. So let's see the first example. In the given figure the radius of circle is 14 cm. ठीक है, हमारा जो रेडियस है सर्कल की कितनी है? इट इज़ 14 सेंटीमीटर. और ये जो डी बना हुआ है ना, ये डी नहीं है, यहाँ पे एंगल होना था, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें. So and angle POQ is 60 degree. Now find the area of segment PXQ. अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली जो क्या है हमारा सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो हमारे सेगमेंट का एरिया जो निकलेगा वो फार्मूला जब पुट करेंगे फार्मूला में सारी वैल्यू, तो हमारा कितना निकलेगा? सेक्टर का एरिया निकलेगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो हमारे ट्रायंगल का एरिया होगा वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि हम 1/2 बेस इंटू हाइट कर दें. ठीक है, यहाँ ना यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके एंगल्स देखेंगे. ठीक है, हमें एंगल क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, और उसकी क्या है, दो हमारी जो रेडियाई हैं जब वो इक्वल है तो उसके अपोजिट के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. सो दो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, दो एंगल हमारे हो जाएंगे 60 डिग्री के. अब जब दो एंगल हमारे 60 डिग्री हो गए हैं, देन एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा थर्ड एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा. And if in a triangle all the angles are of same measure, that is 60 degree, then our triangle will become equilateral triangle. Okay, so as we know that the formula to calculate the area of equilateral triangle, that is √3/4 into pi r √3/4 into r square. Okay, so area of equilateral triangle will become 49√3. Now फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, यही वाली कि एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OPXQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी. तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो हमारे सेगमेंट का एरिया क्या निकल के आएगा, 308/3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमने √3 की वैल्यू नहीं रखी है, आप पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड यहाँ पे हमने डिवाइड भी नहीं किया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, बट एग्जाम में आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है. नाउ let's move on the last part but not least part. It is also very important. So let's move on the next part, that is area of combination of plane figures. Okay, this is very easy. We have also learned this in class 7. In fact, in my school, our teacher given us the chapter of class 10. This part of class 10 to solve. Okay, so it's very easy part. In this part you will see questions like there are for example there is a square and there are 4 circles in that square and you have to find the area of shaded region. So how can you find that? You will find the area of a square and then the area of circles, all the 4 circles, and subtract the area of all the 4 circles from the area of a square. So let's see example. It is different from that. I was giving you that as only an example. So here example is other example. In the given figure ABC are points on circle with center O. ठीक है, हमारे क्या है, ABC पॉइंट है कहाँ पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, जिसका सेंटर क्या है O. Where angle OAB is equal to angle OAC is equal to angle BOC. अब रेडियस क्या है, if the radius of circle is 28 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो सर्कल का एरिया होगा उसमें से हम ट्रायंगल ABC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो सबसे पहले तो हमारा सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, डेट इज़ 22 × 4 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे हमने इसको भी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, बिकॉज आगे चल के हमें कॉमन आउट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो भी आगे देखते हैं कैसे निकलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये भी, तो इसका भी इसके एरिया में भी जो होगा √3 होगा. तो हम क्या करेंगे, हमें कॉमन आउट लेना पड़ेगा और ये भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा, ये भी √3 की वैल्यू रख के ही सॉल्व होगा. सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे. नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम कैसे निकालेंगे? सिंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, सॉरी ए ओ सी, ठीक है, हमें तीनों एंगल इक्वल दे दिए हैं। अब तीनों एंगल जब इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे मिला के, है ना, क्योंकि सेंटर पे हैं, तो हमारा ईच एंगल कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब इससे हमारा क्या आसानी से शो हो रहा है कि जो हमारे तीनों ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हमारे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए बी है। सो हमारा ए बी सी क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे ए बी सी क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम क्या करेंगे? ओ पी ड्रॉ करेंगे किसके परपेंडिकुलर? ए बी के परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, ओके, लेट मी हाईलाइट दैट, यस, ओ बी पी एंड ओ ए पी, ठीक है। ये जो हमारे हो जाएंगे, ये हमारे दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे? इनमें जो हमारा ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगा। एंगल ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी भी होगा, बिकॉज 90 डिग्री क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया है। एंड ओ पी विल बी इक्वल टू ओ पी। और हमारा ओ ए और ओ बी क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वो दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड ओ पी विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर कॉमन साइड. Therefore, triangle OAP will be congruent to triangle OBP by RHS congruency criterion. This implies that angle OPB will be equal to angle BOP. ठीक है, angle AOP will be equal to angle BOP by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. Therefore, angle BOP will be equal to 1/2 120 डिग्री, क्योंकि हमारा पूरा जो एंगल था AOB वो हमारा कितना था? वो हमारा था 120 डिग्री। तो जब हमारा BOP है और जो हमारा AOP है, जब दोनों इक्वल हैं तो BOP हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ PB अपॉन OB, ठीक है, अगर हम PB अपॉन OB करें, क्योंकि हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो PB अपॉन OB अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज sin 60 मिल जाएगा, ओके। दैट विल बी इक्वल टू √3/2। तो हमारे sin 60 किसके इक्वल होता है? √3/2। देयरफॉर PV विल बी इक्वल टू √3/2 अपॉन 28। अब ये क्यों? क्योंकि हमारा जो ये है हमारी OB, ये हमारी क्या है? ये हमारी रेडियस है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रखी? 28 रखी। देन हमारी PB क्या निकल के आ जाएगी? देन PB हमारी हो जाएगी 14√3, ओके, 14√3 सेंटीमीटर। Therefore, AB will be equal to AP plus PB। तो हमारी AB किसके इक्वल हो जाएगी? AP plus PB, सॉरी AP plus PB नहीं, AB will be equal to PB plus PB, that is equal to 2PB, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, PDF पे काफ़ी सारी दिक्कत होती हैं, yes। So AB will be equal to PB plus PB, that is equal to 2PB। एंड तो इसकी पूरी मेजर कितनी हो जाएगी हमारी? जो है 4, यस, यहाँ पे AP ही होगा, सॉरी, बिकॉज हमने दो पार्ट कर लिए ना उसके, AP एंड PB हमने दो पार्ट कर लिए, तो हमारी जो AB होगी पूरी वो किसकी इक्वल हो जाएगी? AP प्लस PB के, दैट इज़ 2PB हम लिख सकते हैं उसे, बिकॉज बोथ आर इक्वल, AP एंड PB आर इक्वल। सो AB विल बी इक्वल टू 2PB, दैट इज इक्वल टू 28√3 सेंटीमीटर. Now, as we have proved that triangle ABC is an equilateral triangle, so area of triangle ABC will be equal to √3/4 into side square, because it is the area of equilateral triangle. It is a formula to find the area of equilateral triangle. So on putting all the values in the formula, we will get area of the triangle ABC will be equal to 7 into 28 into 3√3 centimeter. Here we are also not simplifying it, because we have to find out the common, because as I have already told you that there will be a √3 in this too. So area of shaded region will be 22 into 4 into 28, that is area of circle, minus 7 into 28 into 3√3, that is area of triangle. Okay, so area of shaded region will be equal to 28 whole multiplied by 88 minus 21√3 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया है बिकॉज यहाँ √3 है, बट एग्जाम में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इनकेस आप सिंप्लीफाई नहीं करें तो भी आई थिंक मार्क्स नहीं कटना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारे रूट वाले आंसर होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, है ना. और वैसे भी छोटे छोटे रूट के जो आंसर होते हैं उनको हम मोस्ट कॉमनली केसेस में हम तो सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, बट अगर आपके पास टाइम हो आप कर भी सकते हैं.
तो ये जो हमारा इसका एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन का, वो कितना हो जाएगा 28 होल मल्टीप्लाइड बाई 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. So with this we have completed the whole chapter. If you have any query, then you can mention in the comment section, and also tell me that how you like the video, and like the video, share video, and comment on this video, and you can also comment on other videos, and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you will notified when I upload new video. So only 3 chapters are remaining. So that is very good news. We have completed all the I think 12 chapter. Yes, it is 12th chapter. So we have completed 12 chapters of our math, and there are only 3 chapters remaining. So we will try to complete all the 3 chapter in the remaining 3 days. Sorry, in the next 3 days. And I will try to upload them in next 3 days. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind. Vande Mataram.